आज 3 तारीख हम सब इकट्ठे हुए हैं, 4 तारीख, ठीक है, बरोज़ इतवार हम सब इकट्ठे हुए हैं कि सोसाइटी पीर गुल हसन टाउन के हवाले से जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और जो पिछले कुछ अरसे दराज में हम लोग मसले मसाइल देखते आए, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ तजवीज़ रखी है दादा भाई के लिए, ताकि जो ये वाले काम जो हम लोग काफ़ी अरसे से फेस कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो बिजली का मसला जो हम लोग का चल रहा है आजकल, ठीक है, तो बिजली के बिल जो कि एक नाजायज़ तौर पे हम लोग के पास भेजे गए, ठीक है, तो उसके लिए ये है कि जो है 2 साल तक, जो पहले तो आप लोगों ने ये ऐलान करा था कि जो है 2 साल तक हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे पीर गुल हसन टाउन के अंदर, ठीक है। तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ की, उस बात की पासदारी रखें, और अगर आप उस बात की पासदारी नहीं रख सकते तो फिर जो हम लोग का नॉर्मल जो रेजिडेंशियल के ऊपर जो 35 से 40 के बीच यूनिट जो चल रहा है, आप बाकायदा तौर पे हम लोग को महीने भर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है हम सब जो है इकट्ठा बिल नहीं भर सकते, तो महीने भर के हिसाब से आप 35 से 40 यूनिट के बराबर आप जो है हम लोग को, जो हम लोग का जायज बिल बनता है वो भेजे जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो इतना लंबा चौड़ा आप लोगों ने 3-4 महीने का बिल भेजा है, ठीक है, क्योंकि वो चीज हम लोग पहले भी बोलते हुए हैं, और हम लोगों ने यूनिट का भी जिक्र करा कि आप हम लोग को यूनिट बता दें ताकि हम लोग उस हिसाब से बिजली यूज करें। आप ही के अपने अमले ने, जो भी आपके जो है वर्कर्स हैं, हम लोगों ने सबसे पूछा, आपके वर्कर्स ने बताया नहीं, बिल्स का हम लोग पूछते रहे, उस टाइम पे बताया नहीं। अब ये आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने खुद वहां से डिले करा और फिर इकट्ठा हम लोग को बिल बना के ऐसे यूनिट के ऊपर भेज दिया, वो भी जो है आप लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन की पीएमटी के ऊपर, तो वो चीज हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। तो जो आपका पुराना बिल था वो आप लोग खुद जो है देखें कि हम लोग के ऊपर माफ कर दिया जाए, तो ये आपका भी बहुत बड़ापन होगा, ठीक है। सेकंड चीज पे आते हैं हम लोग के पीर गुल हसन टाउन, स्पेशली फेज 2 के अंदर अगर हम बात की जाए, तो यहाँ की जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स को खुद सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है, और कुछ बाउंड्री वॉल्स ऐसी हैं कि वहां पे बाउंड्री वॉल्स गायब हुई हुई हैं और आपके अपने अमले ने देखी भी हैं, पर वो बाउंड्री वॉल्स के ऊपर काम नहीं हुआ। तो यहाँ पीर गुल हसन टाउन के अंदर पहले तो देखा जाए कि जो मेन गेट से ऊपर से लेके और आपके 104 के इख्तिताम तक जहां जहां बाउंड्री वॉल्स नहीं है, उन बाउंड्री वॉल्स का काम मुकम्मल तौर पे आरसीसी के तौर के ऊपर जो है वो बाउंड्री वॉल्स मुकम्मल की जाए। दूसरी चीज ये है कि 104 के अंदर सेवरेज की लाइन नहीं है, 104 के अंदर सेवरेज की लाइन नहीं है, तो लाइन के साथ कनेक्शन नहीं है, मेन लाइन के साथ कनेक्शन नहीं है, तो सेवरेज की लाइन का कनेक्शन मुकम्मल तौर पे जो है इसको जल्द अज जल्द किया जाए। हाँ, मकानात की हालत बहुत खराब है, आप अगर एक बार आके देखें, सर्वे करें यहाँ पे, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि किस क्वालिटी के मकान थे और क्या क्वालिटी के अब मकान रह गए, उनकी हालत क्या हुई है और वो किस नतीजे के ऊपर अभी पहुंचे हुए। तो ये सब देखना आप लोगों का काम है, ये सब आप देखें और जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल कराया जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। आप लोग की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगी हुई थी पीर गुल हसन टाउन के अंदर, एक यहाँ पे अभी आप खुद आके चेक करेंगे, एक स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं करती है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर प्रॉपर आप लोगों ने जो निजाम बिठाना है वो आप निजाम बिठाएं। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रीट लाइट्स बदलनी है बदलें, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी, क्योंकि आपकी बाउंड्री वॉल्स नहीं लगी हुई है, रास्ते हर जगह से खुले हुए हैं, ठीक है, अंधेरे में आ रहा होता है, कोई किसी भी तरीके से इफेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल तौर पे किया जाए और यहाँ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सिक्योरिटी कैमरास के ऊपर काम करना है, असला भी दिया जाए, हाँ, सिक्योरिटी कैमरास के ऊपर आपने काम करना है, और आपके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करके उनको जो है असला दिया जाए, ताकि वो असले का सही यूज करें और जब जरूरत हो उसको जरूरत के ऊपर जो है निकाला भी जाए और इस्तेमाल भी किया जाए। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके ऊपर जो है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे बैरियर्स के ऊपर। बहुत से आपके जैसे सर्वे 104 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो है कब्जा माफिया बैठा हुआ है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो है यहाँ पे 104 को बिल्कुल अलग किया जाए, वहां पे बैरियर्स लगाए जाए, ताकि जो कोई अननोन गाड़ी वहां पे नहीं आए, वहां की सिक्योरिटी भी एक प्रॉपर तौर पे रहे और जो है वहां के लोग जो है अपने आप को सिक्योर फील करे, तो वहां पे जो है बाकायदा तौर पे बैरियर्स लगाए जाए। उसके बाद आते हैं हम, आपका जो ये लेवलिंग वाला काम है, जो 103 से लेके सर्वे 104 के बीच का जो रोड जा रहा है,
वो जब बारिशें होती हैं वहां पे पानी जमा होता है तो रोड्स की हालत इतनी ज्यादा होती है कि हर गाड़ी हर बाइक स्लिप हो रहा होता है। तो उसको जो है बिल्कुल स्मूथ किया जाए, वहां पे जो है आप क्रश डालें तो आप क्रश डालें, उस रोड को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही करें ताकि जो है आने जाने वालों के लिए वो एक रास्ता कंफर्ट हो। उसके बाद आते हैं कि हम यहाँ पे मौजूदा जो आपकी ये पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे जो झाड़ियां उगी हुई हैं, ठीक है, आपके घरों के सामने वहां पे जिसकी वजह से जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहां पे ऐसे जानवर और चीजें निकल रही हैं। तो आप सबसे पहले वहां पे जो झाड़ियां वगैरह जो जमा हुई हैं इकट्ठा हुई हैं, झाड़ियों की सफाई करें और यहाँ के लोगों को थोड़ा ये मच्छर वगैरह ये सारी चीजें इनसे जो है ताकि राहत मिले। बस ये कुछ चंद काम थे जो कि हम सब पीर गुलशन टाउन के रहायशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है आप जल्द से जल्द इसको एक टाइम लिमिट आप लोग बता दें, शुरू किया जाए इसको, जितने भी काम हाँ, इतना बड़ा काम नहीं, फिलहाल इनको पहले तो शुरू किया जाए और एक टाइमलाइन मैं चाह रहा हूँ कि टाइमलाइन भी हम सब एक दे देंगे, उस टाइमलाइन के अंदर जो इसी हफ्ते में काम शुरू किए जाए, इसी हफ्ते में। तो हम सबके एक दिन में तो ये है कि इनको इन्हीं एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये कोई काम आपके एक दिन में हम लोगों ने नहीं दिए, ये अरसे दराज से चल रहे हैं, ठीक है, अरसे दराज से हम लोग पीछे पड़े। हाँ, इतने लोग आपके मीटिंग्स के लिए आ चुके हैं, सबको ये काम पता है, तो ये कोई पहली दफा बताए नहीं गए। तो अभी हम यही एक्सपेक्ट करें कि आप इनको एक हफ्ते के अंदर फिल फॉल जो मुकम्मल करें, ठीक है, और ताकि हम लोग के लिए भी आसानी हो। और फिर ये है कि बिल्कुल और ये सब काम जितने भी होंगे तो इसमें नाम किसी अदाकीज का नहीं बढ़ेगा, दादा भाई एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड उनका प्रोजेक्ट है, आपका ही नाम इसमें आपका नाम इससे बढ़ेगा। यहाँ पे जितने भी इलाकीज हैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कमांडर अंजम साहब आए, ब्रिगेडियर जमील साहब थे, उसके बाद फिर एक जाली मेजर फतेह आ गया बीच में, उसको लॉन्च किया गया। लेकिन क्या है कि जो भी लोग हैं वो गलत ब्रीफिंग करके सोसाइटी के अंदर इस वक्त का माहौल, ये सारे लोग खड़े हैं, उस दिन खुद भी ये जाली मेजर वहाँ पे आया था, देखा कि लेडीज के किस तरह की, जब उसने खुद बिजली कटवाई के मामला क्या थे। लोग ये चाहते हैं कि पुरानी सोसाइटी है, इसके अंदर ये चीजें ये सालों पहले होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक ना हुई। लेकिन चले, अगर आप अभी आपको समझ आ गई है तो फर्दर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर फौरन इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर लोग अपने हक के लिए तमाम तर जो तरीकाकार होता है वो हर बंदा अपनाने का हक रखता है। तो ये गुजारिश की है सब लोगों ने, तो इसको फर्दर इसी हफ्ते के अंदर ये तमाम काम जो है वो शुरू किया जाए। ठीक है जी।